गुड मॉर्निंग फ्रॉम युक्सम। आज यहाँ पे युक्सम में हमारी सुबह की शुरुआत हुई है। पहली सुबह हम लोग रात में लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक सो गए थे और सोते वक्त बहुत सारे एनिमल्स का आवाज़ आ रहा था और उठते वक्त चिड़ियों की चहचहाहट आप सुन ही सकते हैं। यहाँ के लोगों के दिल में एक अलग अफेक्शन है प्लांट्स के लिए। हर जगह पर प्लांट्स रख रहे हैं। रूम में भी प्लांट्स है, रूम के बाहर प्लांट्स है, बालकनी में, गैलरी में, हर जगह प्लांट्स है। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि प्लांट्स के प्रति इतना अट्रैक्शन है। नेचुरल प्लेस में रहने के बावजूद ये हमारे होटल से व्यू दिख रहा है। इतना सुंदर सीनरी है, फिर भी प्लांट्स लगा कर रखे हैं ये लोग। तो देखते हैं आज का डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ बनता है, कहाँ कहाँ हम लोग घूमने निकलते हैं और किस तरह से हमारा आज का दिन फोल्ड होता है। शुभम सुबह सुबह एक मॉर्निंग वॉक लेकर आ गई हैं। एक मोनेस्ट्री है बगल में, वहीं पे गई थी और वहाँ की बहुत सारी स्टोरीज अभी हमको सुना रही थी। वहाँ से आते वक्त रास्ते में इनको 2 किताबें मिल गई। एक सिक्किम वेयर नेचर स्माइल्स, बहुत सुंदर किताब है, और एक बर्ड्स वॉचिंग के लिए ये एरिया बहुत फेमस है। तो ये किताब है 162 बर्ड्स के बारे में। मतलब इतनी रंग बिरंगी चिड़ियाँ हैं और ये देखो कितना अच्छा ये इस फ्लावर का जो यहाँ पे फेमस है, कैसे ये बर्ड और ये फ्लावर हमारे सामने नीचे है। तो इस पे वो बर्ड बैठी हुई है। तो इतने सारी चीज़ों के साथ अभी हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है। मैं स्नान कर लिया हूँ ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं हम लोग, नज़ारा ले रहे हैं और किताब पढ़ रहे हैं। और हम लोग प्लान बना चुके हैं कि हम लोग आज यही दिन भर रुकने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि इतना सुंदर ये विलेज है कि इसके बाद कोई गाड़ियाँ नहीं जाती हैं आगे की ओर। लास्ट है ये। इसके बाद जो भी जाना है आपको पैदल ट्रैक करके कंचनजंगा नेशनल पार्क की ओर जाना है। तो यहाँ पे बहुत असीम शांति है इस वजह से भी, क्योंकि आगे कोई रूट है नहीं और यहाँ के लोग बहुत शांत स्वभाव के हैं, आराम आराम से। तो हम लोग विलेज का ये ट्रैक करेंगे। आसपास एक लेक है, उसको भी देखेंगे और जंगलों को घूमेंगे, डाइवर्सिटी को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ से एक तरफ कंचनजंगा नेशनल पार्क का ट्रैकिंग होता है, दूसरे तरफ आपका चाइना से बॉर्डर लगता है और तीसरे तरफ नेपाल से बॉर्डर लगता है और चौथे तरफ हमारा देश भारत है। तो इन सब जगहों से ये घिरा हुआ बहुत सुंदर सा जगह, छोटा सा गांव। और यहाँ पे फुटबॉल का स्टेडियम भी है। कल हम लोग आ रहे थे तो देख रहे थे रास्ते में बच्चे खेल रहे थे। बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल बहुत फेमस गेम है। रनिंग एथलीट तो यहाँ से निकलते ही हैं। फुटबॉल भी बहुत खेला जाता है प्लेन्स के कंपैरिजन में। उधर क्रिकेट बहुत फेमस है। क्रिकेट वैसे यहाँ भी फेमस है। अगर कहीं कुछ भी गेम नहीं है तो एक सीधा रास्ता है, उसी पे बाल्टी रखकर, कोई बर्तन रखकर वो लोग विकेट बना ले रहा है और बैट बॉल खेलना स्टार्ट कर रहा है। तो अभी हम लोग चाय पीने जाएंगे। हाँ, ब्लैक टी हमारा बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है ये हमारे रूम के साथ। बिल्कुल। सो उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डे। या तो इस तरह से हमारी मॉर्निंग टी की शुरुआत हो रही है। दिस इज़ ब्यूटीफुल टी और ये ब्लैक टी है हमारे लिए। तो गरम गरम ब्लैक टी ठंडे में पीने का आनंद ही कुछ और होता है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल जो कि हमारे होम स्टे में ही है। व्हाट इज़ योर नेम? My name is Rembati Silva. हाँ, व्हाट इज़ योर नेम प्लीज? Rembati Silva. ओके ओके ओके। और तुम्हें क्या पसंद है खाने में? खाने में हाँ, चिकन। चिकन पसंद है। और घूमने कहाँ कहाँ गई हो? घूमने बारतोक लेक। हाँ, और? बारतोक लेक। हाँ तिप्टी मोनेस्ट्री। हाँ। और कालीपुंग। गैंगटोक गई हो? हाँ। कब गई थी? समर छुट्टी। तो गैंगटोक अच्छा लगता है कि यहाँ अच्छा लगता है? मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छा लगता है। गैंगटोक में कोई रहता है तुम्हारे घर का? हाँ। कौन? नहीं रहता है, होटल में जाके रही थी। और कहाँ कहाँ घूमने गई हो? कैलकाटा गई हो? अच्छा, सिक्किम की ये प्यारी सी बच्ची है जो अभी सिक्किम से बाहर नहीं निकली है। पूरा इंडिया देखना बाकी है इसको। किस क्लास में हो अभी? क्लास 4। ओके। अभी हम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखता है कोई भी शहर को अच्छा और ख़राब बनाने के लिए। देखिए, यह रोड है, ये स्ट्रीट है, यहाँ पर कोई भी आपको गंदगी नहीं दिख रही होगी। ये सिक्किम है और यहाँ पे हर चीज़ के लिए कोई ना कोई डेडिकेटेड जगह है। तो डस्टबिन के लिए यहाँ 2 रखा गया है जहाँ पे आप डाल सकते हैं जो भी आपके पास वेस्ट है। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल थिंग दैट कि पूरा आप स्ट्रीट घूम लो, एक भी कचरा ना दिखे। यही छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती है कोई भी स्टेट, शहर को अच्छा और बुरा बनाने में। हेलो, लुक एट दिस। हेलो हेलो। हमारे होम स्टे के सामने ही एक छोटा सा शॉप है जो जहाँ पे आप सब्जी वगैरह खरीद सकते हैं।
तो जो ये आपको पत्ता में दिख रहा है, ये बरगद का जो पत्ता है, इस पत्ता में क्या होगा आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे। इस पत्ते में सोयाबीन है, ये फर्मेंटेड सोयाबीन है और इसका ये लोग सब्जी बनाता है। इसीलिए कल हम लोग खा रहे थे सोयाबीन का सब्जी, तो थोड़ा डिफरेंट लगा टेस्ट में। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे, ये आपको लाल लाल जो कलर में दिख रहा है, ये गाजर नहीं है, मूली है। और ये अदरक, ये बीन्स है। और ये जो चुकंदर है, एक चुकंदर 30 रुपीज में मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे केजी का कोई नहीं है वैल्यू, वैसे केजी हमारे तरफ 40 रुपीज पर केजी मिलता है, लेकिन यहाँ एक चुकंदर 30 में मिलता है। काऊ डंग ऑर्गेनिक ये सब सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं, और जो भी सैलड्स के लिए आपको दिख रहा है सब ऑर्गेनिक है। और ये जो है वो मक्का है, ये मक्का का चावल है। मक्का को तोड़ तोड़ कर ये बनाया जाता है। इससे मक्का का भात बनता है, जो कि चावल भी बहुत सारे लोग कहते हैं। चावल तो राइस को बोला जाता है, लेकिन देयर इज अ क्लास जो कुक्ड राइस को भात नहीं बोलता है, उसको चावल नहीं बोलता है। और ये आपको बीन्स है, ये राजमा है, ये सब राजमा है। और ये आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये साग है, ये ड्राई साग है। जब आप इसको बनाओगे तो उस समय इसको पानी में डाल दो, ये फूल जाएगा और तब ये बनेगा। और ये क्या है भैया? ये सिलान है। अच्छा, यहाँ का कुछ लोकल चीजें हैं जो कि यहीं पे पाई जाती हैं, सिक्किम में ही। और ये जो है, ये मक्खन है, ये चीज है काऊ का, गाय का ये चीज है। और वो सब अचार है क्या? बेम्बू का अचार है। अच्छा, वो सब बांस वगैरह का अचार है, जो कि बहुत पहली बार देखने को मिल रहा है। कैरेट का अचार है, कैरेट का, गाजर का अचार है, बांस का अचार है, वाइल्ड एप्पल का है, और भी बहुत सारी चीजें का अचार है। फन भी है इसमें। और इधर भी साग रखे हैं भैया, साग भी मिलता है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो यहीं की हैं, और ऑर्गेनिक तरीके से इन सब चीजों को उगाया जाता है। और भैया का नाम है रमेश। युक्सम में जैसे ही हम लोग एंट्री कर रहे थे, बहुत कई किलोमीटर डिस्टेंस से ही हम लोग को रास्ते के किनारे जंगलों में ये सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं। और ये इतने खूबसूरत हैं, एकदम स्नो फ्लावर कहा जाता है इसको। और देख सकते हो आप, एक ही फ्लावर में, एक बंच में, एक आपको लगेगा कि ये पूरा एक फ्लावर है, इसमें कितने सारे फ्लावर्स हैं। और डिफरेंट कलर्स भी हैं एक ही में। देखो, जैसे कि ये दिस कलर, एंड मतलब आप फोटोज़ में देखने में पता चलता है कि ये पिंक, ब्लू, रेड, हर कलर के होते हैं। एंड द लीव्स ऑफ दिस फ्लावर्स आर आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। युक्सम पूरा का पूरा शहर ही ट्रैकिंग वाला है। इवन हम लोग जब नॉर्मल रोड्स पे भी चलते हैं तो ये सुंदर सी पहाड़ियाँ दिखती हैं, और इस पर इतने सुंदर से क्लाउड्स का मूवमेंट नॉर्मल कैमरे से भी विजिबल है। ऐसा लग रहा है कि क्लाउड्स इस पर्वत की परिक्रमा कर रहा है। इतने सारे घने वृक्षों से ढका हुआ ये पहाड़, और ये हमारा पूरा का पूरा युक्सम गाँव। युक्सम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं गोईचाला पास ट्रैक। युक्सम से पहले हम लोग शोका तक जाते हैं, यहाँ पे एक लेक एंजॉय करने के बाद जोंगरी टॉप गोईचाला, और यहाँ से फिर दो रास्ते डिवाइड हो जाते हैं, एक जोंगरी की तरफ चला जाता है और एक गोईचाला पास की तरफ चला जाता है। तो अगर हमें जाना है पूरा का पूरा सामिती लेक, गोईचाला लेक और गोईचाला पास तक, तो हम लोग को 11 से 12 दिन लग जाते हैं। और एक, क्योंकि आपको यहाँ पे गाइड भी चाहिए होता है, पूरे लोग होते हैं, एक टीम के साथ आपको जाना होता है। और यहाँ से पूरे कंचनजंगा नेशनल पार्क्स में ही होते हो आप, और कंचनजंगा का पूरा व्यू आपको दिखता है यहाँ से। डिफरेंट अगर हम लोग वहाँ से जो थैंक्सिंग ट्रैकर्स हट है, यहाँ से अगर दूसरा रूट लेते हैं तो एक माउंटेन है पेंडिम करके, उसके बाद गोईचाला व्यू पॉइंट भी है, गोईचाला पास, और उधर से फिर पूरा का पूरा ये कंचनजंगा रेंज हो जाता है। तो लगभग हम लोगों को 11 डेज ट्रैकिंग के लिए
मिनिमम आपको 20,000 रुपीज़ चाहिए होते हैं। एंड फुल ऑफ नेचर, मतलब झरने, नदियाँ और तरह तरह के माउंटेन्स, डाइवर्सिटी, शांति, ये सब के सब होते हैं। और बहुत डेंजरस भी हो जाता है, लेकिन इसको करने का सबसे अच्छा टाइम होता है आपका सितंबर अक्टूबर, ताकि आपके व्यूज़ ज़्यादा क्लियर हो। इस समय पे तो वैसे ही पूरा का पूरा प्री मानसून टाइम चल रहा है, हर तरफ क्लाउड्स हैं, और मानसून सीजन में तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है। सो आफ्टर दैट बिफोर विंटर वी कैन डू दिस। अब इतना सुंदर ये पूरा का पूरा प्लेस है, और उसके लिए कितना अच्छा कोट लिखा गया है। क्लीननेस इज नॉट अ डिसिप्लिन, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड रिगार्ड फॉर ऑल लिविंग लाइव्स अराउंड अस। सही बात है, इनका भी राइट है, इन पक्षियों का राइट है, इन छोटे छोटे जंतुओं का, इन पेड़ पौधों का राइट है कि ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनवायरनमेंट में रहे। और ये गंदा तो करते नहीं है, गंदा हम करते हैं, तो ये हमारा एक्सप्रेशन ऑफ लव होना चाहिए कि हम चीज़ों को एकदम साफ और सुंदर रखें। और यहाँ पे हमारा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल युक्सम, वेस्ट सिक्किम। वॉक करते करते हम लोग ब्रेकफास्ट पॉइंट पर आ गए। यहाँ बगल में हमारा होम स्टे है, और बारिश भी चालू हो गई, इस वजह से हम लोग यहाँ तेज हो गई है, बूंदाबांदी तो हो रही थी, हो जाए, बरस जाए पूरा बादल, पता नहीं कितना बादल है, नहीं क्लाउड बस्ट हो जाएगा और धूप निकल जाए बस। तो धूप निकल जाएगा तो चीज़ों को देखने समझने में थोड़ी आसानी होगी, चलने में। अदरवाइज यहाँ हर जगह मिट्टी और पैर फिसलेगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है। हाँ, सब करेगा। ये हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, पोहा और एक पराठा। ये दुकान जो ऑर्गेनिक का वेजिटेबल्स का था, यहाँ से हम लोग साग ले रहे हैं। इसका नाम है रेड एमेरैंथ। यस, और इसको हम लोग अपने रेस्टोरेंट में दे देंगे, वहाँ बनेगा, और लंच में यही साग हम लोग खाएंगे। करने वाला है। तो ब्रेकफास्ट के बाद लंच का तैयारी हम लोग कर ले रहे हैं, पूरे ऑर्गेनिक सिक्किम में ऑर्गेनिक साग को टेस्ट करके। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. युक्सम में अभी हम लोग काफ़ी अच्छे से अपने बालकनी से पूरे इस गांव को एंजॉय कर रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे सुबह सुबह, एंड पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ देखते देखते बहुत आराम से उन्होंने रेस्ट किया। एंड नाउ वी आर लीविंग टू एक्सप्लोर द सिटी एंड हैव आवर लंच। झरना भी बहुत सारा आसपास है, वाटरफॉल भी इंजॉय करेंगे। बस रैंडमली इस दिन को हम लोग जीते हैं। अ डे इन युक्सम, अ ब्यूटीफुल डे। यस, शहर को एंजॉय करेंगे, वाटरफॉल देखेंगे, छोटा मोटा ट्रैकिंग करेंगे, और हमारा साग बन रहा है। तो लंच में हम लोग दाल चावल साग और जो भी होगा वो सबसे खाएंगे। सुंदर बात कि हमारा लंच इतना मतलब ऑर्गेनिक तरीके से जो चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे। बिल्कुल। एंड या बहुत सारे क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, तो सबका आनंद लेते हुए वी आर एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल डे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ आसपास में, लेकिन हम लोगों को तो यही जगह छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है एक जगह बैठो और घंटे बिल्कुल। बैठते रह जाओ, क्योंकि हर जगह वही चीज आपके पास है, Yes, yes. प्रकृति एंड ये दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल होम स्टे, यस। like kind of hotel and our homestay you can say. So this is the last point of Yuksam. You can see there is a very beautiful primary health center. यहाँ की गांव की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर एमिनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके सामने ही एक बहुत फेमस होम स्टे है, लिम्बो होम स्टे। यहाँ पे हम रहने का कोशिश किए थे, बट हमें रूम नहीं मिल पाया था, तो हम लोग आगे गए थे। और ये झुरमुट, तो हम लोग फिर अपने, या तो हम लोग जाएँ अपने जोंगरी ट्रैक की तरफ, या फिर हम लोग कंचनजंगा वाटरफॉल को एंजॉय करें। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास खुले हुए हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पे स्कूल है जहाँ पे सारे बच्चे सुबह से आ रहे थे हमारे होम स्टे के सामने से निकल के, और छोटे छोटे बच्चे अभी यहाँ पे खेल रहे हैं। और अगर इनको थोड़ा सा पास बुला लेंगे तो ये भारत माता की जय, भारत माता की जय करने लगेंगे। तो ये पूरा हमारा युक्सम गांव है, बहुत छोटा सा ही गांव है। यहाँ पे हर एक इंसान दूसरे इंसान को जानता है। इतनी कम आबादी, लो डेंसिटी, और ये हमारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो जंगलों के बीच लगे हुए हैं। मात्र 5 मिनट के अंदर आप पूरा गांव ये घूम सकते हैं। जो रोड ट्रैक है, अंदर अंदर जो फिर ऑफ रोडिंग वाले ट्रैक्स हैं, उनका तो नहीं कहा जा सकता है, वो काफ़ी दूर दूर तक अंदर में बसे हुए। बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड काम पीपल, मतलब बहुत शांत। और यहाँ पे बोर्ड बना के रखा है, वेलकम टू युक्सम।
और मतलब बर्ड्स की तो इतनी प्रजातियाँ हैं। सुबह ही हम लोग को एक बुक मिला था, उसमें पता चला कि यहाँ पर मतलब 162 से ज़्यादा बर्ड की प्रजातियाँ रहती हैं। तरह तरह के मैमल्स रहते हैं। मेंढकों का तो कहना नहीं, रात भर टर 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 अजीब अजीब आवाज़ निकालने वाले जानवर। झिंगुर का तो यहाँ रात और दिन में डिफरेंस कुछ पता नहीं चलता है। और बैम्बू ट्री भी बहुत सारे हैं, जैसा कि हमने रास्ते में भी दिखाया, और इस विलेज में भी बहुत सारे बैम्बू ट्री हैं। एक विलेज में आपको चाहिए क्या, इतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, प्राइमरी हेल्थ केयर अवेलेबल है, यहाँ पे सब लोग ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, और कम्युनिटी हार्मनी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमारा फ्रूट्स का शॉप है, तो हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स लेंगे अपना। जब से हम लोग स्कूटी लिए हैं, सुबह स्कूटी राइड नहीं की हैं, तो अभी वो बोली हैं कि मैं स्कूटी चलाती हूँ और चलाकर थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, आप पैदल आइए। तो स्कूटी रहने के बावजूद आपको जंगल में पैदल चलना पड़ सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और जब भी कोई गाड़ी आ रही है तो वो रुक जा रही हैं और फिर वो आगे बढ़ रही हैं। अगर इस स्पीड से हम लोग चलें तो 10 दिन में अपने घर तो पहुँच ही जाएंगे। तो आपका स्कूटी चलाने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अरे मैंने जस्ट 5 मिनट्स स्कूटी राइड करे हैं, और उसमें ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बाप रे, ये कितना ख़राब रास्ता है। इस पे एक एक कदम चलना इतना मुश्किल है। एक तो नीचे ढलान है, ऊपर से इतना गंदा रास्ता कि मतलब मेरे से तो नहीं हो पाएगा मुझसे नहीं होगा। अभिषेक पता नहीं कैसे चला लेते हैं, और मैं विलेज में चलाऊंगी, ठीक है, वहाँ जहाँ अच्छा रास्ता है कोई बात नहीं, जहाँ मन करे वहाँ आप चलाइए। खराब रास्ता कि ये फ्लावर मैंने ऐसे सजाया था, इसमें ये सारा फ्लावर गिर गया है। कितना खराब रास्ता है? इतना खराब रास्ता है कि हाँ, ये सारे फ्लावर्स धीरे धीरे सब गिर गए हैं, बस थोड़े से बचे हुए हैं ये। कोई बात नहीं इससे अच्छा तो मैं पैदल चल लूँ यहाँ से जहाँ तक जाना है, इतने गंदे रास्ते में। एक सुंदर से वाटरफॉल का नज़ारा लेने के बाद हम लोग एक ऐसी जगह पे आ पहुँचे हैं जो हर एक लास्ट विलेज का ही बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। दैट इज़ द हेलीपैड ऑफ युक्सम। आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा प्लेन एरिया है जहाँ पे कोई भी हेलीपैड आराम से लैंड कर सकती है। और सबसे सुंदर चीज़ तो है इसकी चारों तरफ का जो ये 360 डिग्री का व्यू, ये सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ और कंट्री पूरा एक एक इंच जिसका बायोडाइवर्सिटी से घिरा हुआ है। और ये जो चारों तरफ की पहाड़ियाँ हैं वो कोई आम पहाड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि रिजर्व है कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंदर की, क्योंकि यहीं से कंचनजंगा नेशनल पार्क स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई इस पे हम लोग अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं ये भी हम रिसर्च नहीं कर सकते कि कितनी खजाने इसके अंदर छुपे हुए हैं। ऑलरेडी इसको हम लोग एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट घोषित कर चुके हैं। जहाँ तक कंचनजंगा नेशनल पार्क का सवाल है तो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मिक्स्ड हेरिटेज है। मिक्स्ड हेरिटेज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज़ के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं नेशनल पार्क के अंदर, वैसे वैसे चीज़ें बदलने लगती हैं। जैसे कि हाइट के साथ होता है पक्षियों का अडेप्टेशन, जानवरों का अडेप्टेशन, और झरनों और झीलों का तो कहना क्या, वो तो कंचनजंगा की पहाड़ियों पर राज करती हैं। पैड को देखने के बाद स्कूटी से थोड़े दूर आने पे डीप फॉरेस्ट मिला हम लोगों को, और ये टिपिकली कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंदर हम लोग आ चुके हैं। और जैसे हम लोग अंदर आए हैं हम लोगों को एक बहुत सारे ट्रैकर्स दिखे हैं, उसमें से एक फ्रांस के भी थे। वो पैदल ही आ रहे थे। वैसे तो ये मोटरेबल है बट यहाँ पे बहुत सुकून है, आप पैदल ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। तो एक वाटरफॉल था पीछे जिसको एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग भी सोच रहे हैं कि अपनी स्कूटी खड़ा कर दी है और कुछ 3 किलोमीटर तक ये बस रास्ता अंदर तक ऐसे जाता है, उसके बाद तो ट्रैकिंग का ही रास्ता है। तो कुछ किलोमीटर्स हम लोग भी आगे जाएं, बट 3 कुत्ते हैं वो हम लोगों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि क्या हमारे पास कुछ है उनको देने के लिए। कोई बात नहीं, नेशनल पार्क के अंदर चलने का एक जो आनंद होता है वो आनंद यहाँ पर आ रहा है। बहुत सारी फतिंगियाँ हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। और बर्ड्स का आवाज़ है, डाइवर्सिटी है। यही है कि धूप नहीं है, धूप रहता तो और थोड़ा सा एंजॉय करते हम लोग। और मौसम थोड़ा ख़राब होने का डर है और बहुत सारी पक्षियाँ अलग अलग तरीके की मेरे सामने से जा रही हैं। यही है कि यहाँ तेज बारिश नहीं हो रही है तो हम लोग वॉक कर पा रहे हैं। और दूसरी बात यही है कि टाइगर यहाँ पे नहीं है। नहीं तो नेशनल पार्क के अंदर मोस्टली टाइगर रहता है और जब टाइगर यहाँ पे रहने लगेगा तो हम लोगों को आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
गाइड के साथ आना पड़ेगा, नहीं तो सफारी के साथ आना पड़ेगा। Exactly, ऐसे ही तो वो सब भी exactly. फॉरेस्ट होता है जहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ता है सफारी लेकर इवन के। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर भी हम लोग को उतना डर लगता है बिकॉज टाइगर का Because, प्रेजेंस हर हाँ, जगह होता है। टाइगर बिल्कुल। रिजर्व है वो, कोई कुछ काट वाट खत्म कर देगा टाइगर तो भी उसकी गलती नहीं, आप बट कंचनजंगा नेशनल पार्क इज वेरी डिफरेंट। ऑफ कोर्स टाइगर्स कैन नॉट एग्जिस्ट हियर और लेपर्ड्स हैं बट वो भी डीप डेंस फॉरेस्ट पे है। वो स्नो लेपर्ड्स हैं। हाँ, वो तो बहुत ऊपर जाने पे पाए जाते हैं। एंड नाउ Let's आई move. थिंक कि आई शुड Let's हैव move, समथिंग। वाटरफॉल्स तो हर जगह बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन अगर कोई वाटरफॉल नेशनल पार्क के अंदर होता है तो वो वेल प्रिजर्व्ड होता है, एकदम क्लीन होता है। चारों तरफ आपको प्लास्टिक के कोई भी कण देखने को नहीं मिलते हैं और ये सदियों से बहता हुआ वाटरफॉल अपनी आवाज़ के साथ एकदम आपको रोमांचित कर देता है। कहते हैं ये वाटरफॉल्स नदियों की सांसें होती हैं, इनसे ही इन्हीं झरनों से पानी निकलता है और सौंदर्य की सीमा को छूते हुए जाके नदियों में मिल जाता है। फिर वही नदियाँ हमारे प्लेन्स को सींचती हैं और फिर जाके समुद्र में मिल जाती हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइकिल इट इज़। द वाटर इज़ फॉलिंग एंड इट सीम्स लाइक यू नो इट्स लाइक लवली फिनोमिना। खोलातार वाटरफॉल के पास हम लोग पहुंच गए हैं हेलीपैड से, और ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच में। इसके ऊपर से लोग ट्रैकिंग करते हैं और ये आप देख सकते हैं कैसे पानी यहाँ पे गिर रहा है। और बहुत सारे वाटरफॉल हम लोगों ने एंजॉय करे हैं, लेकिन इसके पास कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। ये रास्ता ख़त्म हो रहा है इंडिया में, अब इसके बाद रास्ते नहीं है। उसके बाद कंचनजंगा नेशनल पार्क और दूसरी कंट्री स्टार्ट हो जाती है जैसे कि तिब्बत है। तो इसका एकदम रोमानियत से भरा हुआ है। अभी मौसम क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, अगर थोड़ा सा भी धूप रहता तो हमारा प्लान था यहाँ पे कि हम घंटों बैठ के यहाँ एंजॉय करेंगे, इस ध्वनि को सुनेंगे, इस फॉल को देखेंगे। और हमारे 3 डॉग्स भी हैं जिनसे हमें थोड़ा खतरा महसूस हो रहा था, बट अभी पता चल रहा है कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं अभी यहीं पर। और फिर नीचे यहीं पर इस विलेज, क्योंकि इसके अंदर जो एकमात्र विलेज है कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंदर का विलेज, वहाँ के लोगों ने अपना छोटा सा घर बना रखा है इस वाटरफॉल के पास और बहुत सुंदर तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। यह सुकून के सांसें आप नेशनल पार्क में ले सकते हैं किसी भी तरीके से। आप सिक्योरिटी के अंदर हैं, सिक्योरिटी कवर में है और किसी भी तरीके का डर नहीं है, ना एनिमल का Even डर। the foreigners are enjoying this place a lot more than Indians. Yeah. They are going for trekkings. तो यहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल के जल के तहत यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है। आप ग्रीन बोर्ड यहाँ पे देख सकते हैं और वो ये उस पे लिखा हुआ है ये पानी बहुत ही फ्रेश है और ये जो पानी है ये सांसें हैं नदियों के। नदियाँ इससे सांस लेती हैं और वो जो आगे बढ़ती हैं इन्हीं के बदौलत आगे बढ़ती हैं। ये फॉल्स अगर सूख जाए तो नदियाँ सूख जाएंगी और नदियाँ बिल्कुल। सूख गई तो फिर हमारे लिए, किसी भी जीव के लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा धरती पे रहना। और ये जो एक एक ड्रॉप है इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग घरों में पहुंचाया जाता है पीने के लिए भी, जल जीवन मिशन के तहत। हर घर नल के तहत। हिमालय में 5 मिनट के अंदर कैसे वेदर चेंज होता है ये हम लोगों से पूछिए। अभी हम जब कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंदर थे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। मौसम यहाँ तक कि चढ़ते वक्त धूप वाला था, आते वक्त इतनी तेज बारिश हो गई है कि हम लोग पूरी तरीके से भीगने वाले थे। ये तो हम लोग रेनकोट लेके गए थे, रेनकोट ने हमें सेव कर लिया, बट हमारा शूज़ तो पूरी तरीके से भीग चुका है और भूख भी लग गई थी हम लोगों को, बट भूख तो साइड करने लायक है। लेकिन ये जो रेन था वो इतना तेज हो गया था, अभी एकदम ख़त्म भी है। वहाँ पे कोई आपके पास जगह भी नहीं था क्योंकि अब नेशनल पार्क के अंदर कोई जगह नहीं होता है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। अभी रेन खत्म नहीं हुआ, रेन हो रहा है भीगाने के लिए ये काफी है। लेकिन उस समय बहुत तेज हो गया था। And now our सबसे साग is ready. सबसे दिक्कत का बात है कि आपने जो कपड़ा धुला है अरे यार होटल रूम में हम लोग बालकनी में सारा कपड़ा इन्होंने मेहनत से धुल कर डाला है एंड तरीके से भीग गया। ये तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। बिल्कुल। तो देखते हैं कैसे किस तरीके यही से है नेचर। बट अच्छा है कि हम लोग इस विलेज में आज रुके हैं। इसकी धूप का, इसकी बरसात का एक ही दिन में हम लोगों को आनंद, इसीलिए सब लोग छाता लेके चल रहे हैं। एवरीवन इज कैरिंग, हर सेकंड वो लोग छाता लेकर घूम रहा है। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि अंकल अपने पीछे अम्ब्रेला रखे हुए थे एंड व्हेन ही वाज कमिंग तो अभिषेक थॉट कि ही इज हैविंग गन, तो गन हम लोगों ने सोचा। फिर जब वो लेकिन आगे गए तो पता चला रे पीछे से छाता है इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा मिस्टेक हो जाता है। तो आवर फूड हैज कम। यस। बारिश में भीगने के बाद एकदम ताज़ा खाना हमारे पास एकदम आ चुका है और ये वही साग है जो हम लोगों ने प्रिपेयर करने के लिए दिया था। अब लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा है। खाना खाने के बाद हम लोग होटल रूम में पहुंच चुके हैं। कपड़ा भीग चुका था हल्का फुल्का, तो ड्रेस भी चेंज कर लिया है
एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज़ हमारे रूम में हम लोगों को मिली है वो है ये फ्लास्क। ये बड़ा सा फ्लास्क है जिसमें एकदम गर्म पानी है, कल से ही एकदम, अभी भी इसको हम पूरा नहीं पी पा रहे हैं, इसमें मिक्स करना पड़ रहा है। और मिला है हम लोगों को एक प्यारा सा ग्लास जिसमें हम लोग पानी पियेंगे। गर्म है। शाम का समय हुआ है और हमारे पास आया है मोमोज, चाय और बिस्किट्स एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय इट। रात का समय हो गया है, 8 बज रहा है। दोपहर में हम लोग गए थे वाटरफॉल एंजॉय करने, उसके बाद आए तो खाना खाएं और फिर उसके बाद से कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही थी, हम लोग थोड़ा रेस्ट किए, रेस्ट करके उठे तो जो किताब लेकर आए थे आज लगा कि चलो उसको पढ़ ही लेते हैं। तो आज हम लोग किताब पढ़े उर्वशी, रामधारी से दिनकर द्वारा लिखी गई ये कविता है और लगभग 3 से 4 घंटे तक महाकाव्य है। डीप रीडिंग करें। 8 साल उनको लगा था इस पूरे कविता को लिखने में। तो दिनकर हमारे साथ यहाँ पर इसी गली में बैठे रहे हैं और फिर उसके बाद लाइट चली गई थी। कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट था, बारिश हो रही थी और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा और मेढक की आवाज़, बारिश की आवाज़, एकदम आनंद आ गया है। शाम का स्नैक्स हमने दिखाया है कि कितना लाजवाब था, चाय भी मिल गया था हम लोगों को गर्मा गर्म, अपना कॉम्प्लीमेंट्री था वो भी। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और दिन भर युक्सम में रहने के बावजूद भी मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग कल भी जाने को यहाँ से तैयार हैं। और यहाँ पे जो बारिश हो रहा है तो बारिश जो पत्तों पे गिर रहा है वो एक अलग आवाज़ उसका निकल रहा है। एक मेढक का आवाज़ है और एक झिंगुर का आवाज़ है। तो तीनों आवाज़ में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कौन किसका आवाज़ है। कुछ इस तरह से गिर रहा है कि सब एक दूसरे में मिलकर एक हो जा रहे हैं। यहीं पे बगल में बुद्धिस्ट फ्लैग्स हैं, 4-5 फ्लैग्स लगे हुए हैं बड़े बड़े वाले। बिल्कुल। और उनको हम लोग देख रहे थे, शाम को एंजॉय कर रहे थे और ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी एंजॉय ले रहे थे क्योंकि सामने हम लोग का मक्का लगा हुआ है। थोड़ा सा ही है लेकिन बहुत आनंद दे रहा है और तरह तरह के फ्लावर्स हैं। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे, वेरी ब्यूटीफुल। सामने आपको हिमालय देखने को मिल रहा है हर पल, प्रति पल, और बादलों का खेल एक अलग रोमांच भर रहा है इस दृश्य में। एक तो इंसिडेंट अभी अभिषेक बता रहे थे कि जब वो मोमोज लेने गए थे नीचे तो उनको एक लड़का मिला था जो कर्नाटक से साइकिलिंग करते हुए यहाँ पर आया है। और अभिषेक ने बोला कि आपके पास तो वेस्टर्न घाट्स पूरे पड़े हुए हैं, तो बोला कि हिमालयाज के सामने 100 वेस्टर्न घाट्स कुर्बान। बिल्कुल। अपना अनपैलेड ब्यूटी होता है हर जगह का, उनका देखने का ये नजरिया था। तो युक्सम में वैसे तो बहुत कम लोग आते हैं लेकिन फिर भी लोग धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। जिसको भी शांति पसंद है, ट्रैकर्स आ रहे हैं जिनको ट्रैकिंग करके ऊपर तक जाना है और इवन मोटरेबल बाइक पे भी लोग ट्रैकिंग करके जा रहे हैं ऊपर तक। सुबह से लगभग हम 4-5 फ्रांस के लोगों से मिल चुके हैं जो लगभग यहाँ पे 2 सप्ताह 3 सप्ताह से आकर आनंद ले रहे हैं। और पता है वो क्या कह रहे हैं कि ये इंडिया तो लग ही नहीं रहा है। इंडिया वो कह रहे हैं कि ये लग रहा है कि मैं फ्रांस में हूँ। इस तरीके से यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी, ब्यूटी और साफ सफाई, हर चीज़ उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपने ही देश में है। बहुत क्लीननेस है, मतलब ये तो हम लोग वर्च्यू देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का। एंड दे आर वेरी पीसफुल, कामली और स्माइलिंग। मतलब ऐसा हम लोगों का कभी कभी होता है कि लड़ाई झगड़ा वाला बात आ जाता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब इन लोगों से आप लड़ ही नहीं सकते हो। अभी आंटी के बारे में शायद आपने बताया होगा कि हम लोग साग बनाने को उनको दिए थे कि बना दीजिएगा, तो फिर उन्होंने हम लोगों से उसका मेकिंग चार्ज नहीं लिया। और वो बोलती हैं कि अगर मेकिंग चार्ज देना तो फिर रात को मत आना तुम लोग खाना खाने, ऐसे करके मतलब इमोशनली करेक्शन। वो कह रही है कि अपने घर के बच्चों से हम मेकिंग चार्ज थोड़ी ना लेंगे, खाने का पैसा सिर्फ लेते हैं। हाँ। शी बिलोंग्स फ्रॉम सिवान, वो बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। और दिस इज वन ऑफ द, मतलब युक्सम में देखिए अब हम लोग को कितना दिन ये शहर बांध के रख पाता है। और मानसून यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि हर साल 1 जून को मानसून हिट करता है केरला के कोस्ट को। इस बार 23 मई को ही आ गया है वहाँ पे केरला के कोस्ट पे। यहाँ पे प्री मानसून बारिश हो रही है। बिल्कुल। तो वही मानसून बहुत जल्दी आ जाता है नॉर्थ ईस्ट के पास और फिर इधर बढ़ता है आपका मेघालय और सिक्किम और असम की तरफ। यस। तो ये प्री मानसून बारिश है। जैसे प्री वेडिंग शूट होता है वैसे कुछ ये अपना ऋतुवा बिखेर रहा है। जब हम लोग कविता पढ़ रहे थे तो उसमें अप्सराओं की कुछ बातचीत थी। जब अप्सरा आती हैं और इस तरह पृथ्वी को, इतनी सुंदर पृथ्वी को देखती हैं तो वो क्या कहती हैं? धुली चांदनी में शोभा मिट्टी की भी जगती है, कभी कभी ये धरती भी कितनी सुंदर लगती है। जी करता है यहीं रहे हम फूलों में बस जाएं। दूर दूर तक फैल रही दूबों की हरियाली है, बिछी हुई इस हरियाली पर शबनम की जाली है। जी करता है इन शीतल बूंदों में खूब नहाएं।
आज शाम से ही हम तो भीतर से हरी हरी हैं, लगता है आकंठ गीत के जल से भरी भरी हैं, जी करता है फूलों को प्राणों का गीत सुनाए। रना रना रनु नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं